बट एक चीज है, मैं देख रहा हूँ आजकल लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हर घर में हर कोई ना कोई बहुत परेशान है किसी चीज से, चाहे कोई एक्सट्रीम अमीर हो कोई ना। तो इन चीजों में बहुत है कि यार मैं देख रहा हूँ आजकल तंत्र में ब्लैक मैजिक में लोग बहुत घुस रहे हैं यार। अच्छा वो है मेरे, वो मुझे मिला था बाबा यार, मुझे भी मिलवा देना, मेरा भी करवा दे। तो ये चीजें इतनी पहले नहीं होता था ये चीजें, आजकल तो सब कुछ ओपन हो गया। तो क्यों है ऐसा? देखो पहले भी होता था, पर यही चीज है कि एक तो आज सबसे ज्यादा ये चीजें ओपन हुई है सोशल मीडिया की वजह से। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ओपनली सब कुछ डालते हैं इस बारे में, नॉलेज देते हैं लोगों को। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हजारों लोग इसको देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, तो उनके पास तक ये बात जाएगी, है ना। इसीलिए भी ओपन हो चुका है। होता पहले भी था, पुराने टाइम में भी होता था, छुप के होता था ना पहले, छुप कर होता था। ऐसा नहीं है, पहले भी लोग परेशान होते थे। मेरी लाइफ में जब एक प्रॉब्लम आई आज से 26 साल पहले, तो मैंने भी लोगों से पूछा कि अगर किसी को जानते हो जो मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है तो मुझे बता दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हल्के हैं क्या टॉक्स। तो गाइस आज का जो टॉपिक हमने रखा है उसका पार्ट 2 रखा है, और वो है ब्लैक मैजिक, तंत्र एंड मंत्र। और जो हमारी गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुकी हैं। बड़ी खूबसूरत मैम है, बड़ी खूबसूरत सोल है, इनका नाम है मिसेस वर्षा माटा जी। तो दोबारा आपका हल्के टॉक्स में स्वागत है। थैंक यू। बड़े खूबसूरत एक बार लग रहे और हैं। खूबसूरत बोल दो। खूबसूरत जूम कर लो ये मैम अभी वो जीती हैं, अभी क्या बोलते हैं, पेजेंट जीती हूँ एक। हाँ एक पेजेंट जीती हैं मैम। अरे मैम बताइए कब था वो शो? ये अभी 26 को था। किस चीज क्या था लाइक? सिनोरा वुमेन ऑफ सब्सटेंस के नाम से है ये, और 2018 से चल रहा है। अच्छा। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। तो फर्स्ट से ऊपर एक टाइटल होता है वुमेन ऑफ सब्सटेंस, वो वुमेन जो हर चीज में परफेक्ट होती है, ऑलराउंडर है। ऑलराउंड तो है। तो पर मैम पहले भी तो आपने बताया था पॉडकास्ट में आप कुछ हाँ, उसमें मिसेस इंडिया 2023 का मैंने जीता था। क्या मतलब मॉडलिंग भी, स्पिरिचुअल भी, तंत्र भी, काला जादू भी। देखो जब हम एनर्जीज के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें हर चीज में आगे ले जाना चाहती हैं, लेकर ही जाती हैं। तो वो हर चीज में परफेक्ट कर देती हैं, वो इतना एनर्जेटिक बना देती है कि आप हर चीज हर काम कर सकते हो। जो काम दुनिया कोई भी इंसान कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। मेरा आपसे क्वेश्चन था मैम कि पहले भी हमने, पर पता नहीं मुझे पहले हमने पॉडकास्ट में इसमें बात करी नहीं करी, बट आपको ब्लैक मैजिक पे कैसा, मतलब एकदम आपको अट्रैक्ट करी चीज, या कोई आपका कैसे आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हुआ, या कुछ ऊपर वाले ने आपको आवाज दी कि वर्षा तुम आ जाओ इस लाइन में और लोगों को ठीक करना है, और क्या? हाँ, जो भी तंत्र के क्षेत्र में आता है, इस फील्ड में आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब प्री डिस्टाइंड ही होता है, पहले से डिसाइडेड होता है ये। और भगवान हमारी लाइफ में कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना रहे होते हैं जो हमें इस फील्ड की तरफ लेकर जाता है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैरिड वुमेन ऐसी बैठे बैठे तांत्रिक बन जाएगी। मतलब कितनी औरतें होंगी जो सोच पाती होंगी कि हमें तांत्रिक बनना है। औरतें तो बनती नहीं है। हाँ, बनती नहीं है। अच्छा है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो सेम फील्ड में हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं, बट वो लोग छुपाते हैं, ऐसे हाइड करते हैं। इवन उनके घर वालों को भी नहीं पता होता कई बार ये चुपके से कि वो ये सब करती हैं। हाँ। तो कितने लोग हैं जो इसको प्रोफेशनली और बहुत खुलेआम कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स में। मेल्स भी छुपाते हैं। हाँ, और ये आज भी सोसाइटी में अच्छा नहीं मानते ये चीज है। और ये ना प्री डिसाइडेड ही होता है, और अपने आप ही ऑटो मोड में। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस काम में आना है या मुझे आना चाहिए। मेरे पूरे खानदान में ना इन लॉज में ना मायके में कोई भी इस काम में दूर दूर तक नहीं है। मगर मैं आई तो कहीं ना कहीं मेरी परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से मैं इसमें बढ़ती चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इसमें और अपडेट करती चली गई अपने आप को, और फिर इसमें पूरा प्रोफेशनली आ गई। तो हम ससुराल वाले मायके वाले कोई डरते होंगे आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्षा से दूर रहना, कुछ भी कर देगी। देखो थोड़ा थोड़ा डर तो होता है, सबको होता है। पर मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, आज भी कहूंगी कि डरता वही है जो गलत होता है। जो सही हो क्यों गलत? सही, आपने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया तो आप क्यों डरोगे मेरे से? मैं कोई इतनी खाली थोड़ा ना बैठूंगी, बैठे बैठे मैं आपके ऊपर कुछ कर दूंगी। लोग तो जेलसी में भी कर देते हैं चीज। हाँ, जेलसी में कर देते हैं, पर हम लोग जब इस काम में होते हैं, जब इस फील्ड में हम लोग आते हैं, तो हमें जब हमारा ओथ होता है, इसका ओथ होता है, प्रतिज्ञा ली जाती है, तो हमें ये तो कह दिया जाता है कि ये ओथ कभी मत लेना कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी।
क्योंकि अगर आपने ये कह दिया तो यूनिवर्स आपसे ये करवाने के लिए आपके पीछे पड़ जाएगा। तो आपने ये नहीं कहना है, मगर साथ ही साथ इसमें कर्मा का रोल भी चलता है, तो आपको गलत नहीं करना है फिजूल में। हाँ, अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो फिर तो बनता है ना, फिर तो बनता है ना। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपको कोई चांटा मार रहा है, आप अगर स्ट्रांग हो, आपको पता है मैं पलट के 2 मार सकता हूँ, तो आप मारोगे। पर मैम ठीक है, आप लोग करते हैं, बट लोग माफी भी तो देना चाहते हैं कि तो ऊपर वाले को हाँ, छोड़ दे। देखो फॉरगिवनेस तो होना, फॉरगिवनेस से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती। नहीं होना चाहिए, वो ठीक है, बट अगर कोई बार बार आपको छेड़ रहा है, अगर मैं इस फील्ड में होके कोई मेरे साथ कुछ गलत कर जाता और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो फिर इतना कुछ आने का फायदा क्या। हाँ, फिजूल में मैं किसी के लिए कभी कुछ नहीं करती, ना करूंगी, क्योंकि इसमें कर्मा का सिद्धांत चलता है कि जो आप दोगे वो 10 गुना लौट कर आएगा। तो मैं अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करती हूँ और ईश्वर मुझे हमेशा इससे कई गुना ज्यादा अच्छा देते हैं। क्या बात है। क्या तो मैम ये जो तंत्र और ब्लैक मैजिक है, तो आम इंसान कैसे बच सकता है इनसे? बचने के लिए देखो, सबसे पहली चीज कि आप किसी का बुरा मत करो। आपने कहा ना लोग डरते होंगे, तो डरता वो ये जो बुरा करता है, जो गलत होता है। अगर आप किसी का बुरा नहीं करोगे तो कोई भी बैड एनर्जीज आप पे उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी, चाहे वो किसी ने जेलेसी में करी हो या दुश्मनी में करी हो। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, अगर आप सच्चे हो, मेरा लाइफ का एक उसूल है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं कभी बेईमानी नहीं करती। दो चीजें, ऐसा नहीं कि मैं कैमरे की वजह से बोल रही हूँ, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा फैक्ट है। मैं ना तो झूठ बोलती हूँ, ना मैं बेईमानी करती हूँ, ये 2 चीजों से मैं बचती हूँ, इसीलिए मेरी एनर्जीज हमेशा हाई रहती हैं। रीजन यही है। तो और आम इंसान भी अगर सच्चा है, प्योर है, उसने किसी के लिए गलत नहीं सोचा है, उसके अंदर किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, जो कि आज आप बहुत आम बात है कि लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, किसी की सक्सेस को नहीं देख सकते, अपने दुख से दुखी नहीं होते पर दूसरे की खुशी से वो दुखी होते रहते हैं। तो अगर ये सब चीजें हम अपने अंदर से हटा दें और प्योर हो जाएं, तो हमारा ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी हमारा कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और देखो, हम मानते हैं ना ईश्वर हैं, ईश्वर तो है, से बड़ी चीज तो वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आप सही हो, अगर आप गलत हो, कहेंगे भैया तू खुद निपट ले। बिल्कुल, ये है। बट जैसे मैम मेरा क्वेश्चन आपसे था कि ठीक है, बट लोग तो कर देते हैं ना, चिढ़ के कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो ऊपर वाले से भी नहीं डरते लोग, है ना। तो क्यों, बट यार लोग ये नहीं सोचते कि इसका इम्पैक्ट वापस पूरी हर चीज घूम फिर के लौटेगा। ये तो है ही, इसमें तो है, कर्मा का सिद्धांत तो है ही कि वो लौटेगा ही लौटेगा, है ना। जैसे बट एक चीज मैं देख रहा हूँ, आजकल लोग पढ़े पढ़े लिखे लोग हर घर में, हर कोई ना कोई बहुत परेशान है किसी चीज से, चाहे कोई एक्सट्रीम अमीर हो, कोई ना। तो इन चीजों में बहुत है कि यार मैं देख रहा हूँ आजकल तंत्र में, ब्लैक मैजिक में लोग बहुत घुस रहे हैं। यार अच्छा वो है मेरे, वो मुझे मिला था बाबा, यार मुझे मिलवा देना, मेरा भी करवा दे। तो ये चीजें इतनी पहले नहीं होता था ये चीजें, आजकल तो सब कुछ ओपन हो गया। तो क्यों है ऐसा? देखो, पहले भी होता था, पर यही चीज है कि एक तो आज सबसे ज्यादा ये चीजें ओपन हुई है सोशल मीडिया की वजह से। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ओपनली सब कुछ डालते हैं इस बारे में, नॉलेज देते हैं लोगों को। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हजारों लोग इसको देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, तो उनके पास तक ये बात जाएगी, है ना। इसीलिए भी ओपन हो चुका है। होता पहले भी था, पुराने टाइम में भी होता था, छुप के होता था ना पहले, छुप कर होता था। ऐसा नहीं है, पहले भी लोग परेशान होते थे। मेरी लाइफ में जब एक प्रॉब्लम आई आज से 26 साल पहले, तो मैंने भी लोगों से पूछा कि अगर किसी को जानते हो जो मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है तो मुझे बता दो। आप शेयर कर सकती हो, है ना। मेरी एक बड़ी बेटी है जो कि स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं उसके लिए जाती थी। अच्छा, आप भी जाते? हाँ, आपको तंत्र मंत्र ब्लैक तब मैं इन चीजों में नहीं थी, 26 साल पहले मैं नहीं थी, मुझे 24 साल हुए हैं अभी। तो मैं जब जाती थी तो मैंने एक चीज देखी कि इस फील्ड में 95% लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, आपके डर का, आपके दुख का, आपकी परेशानी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, बहुत डरा के, और उनको फिर ये कि आपसे, अब मेरे साथ तो एक किस्सा ऐसा हो गया, उन्होंने मेरे से 40,000 ले लिए, और मेरे 40,000, और आज से 25 साल पहले 40,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता था, है ना। आज वो नहीं है पर तब था। तो ऐसे में उन्होंने जब ले लिया और फिर जब कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो मैंने उनको बोला, अच्छा पहले लैंडलाइन होते थे, मोबाइल भी होते थे कि आप व्हाट्सएप पे डाल दो या कुछ कर दो। तो मैंने जाके पीसीओ पे उनको कॉल करा, मैंने कहा जी भाई साहब ये तो काम कुछ हुआ नहीं है, और आप पैसा लौटा दो, कुछ तो लौटा दो भाई, 40,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, आप आधा ही लौटा दो। तो उन्होंने मुझे उल्टा, और मेरे को उन्होंने एक शब्द बोला, ज्यादा बकवास करेगी तो तेरा उच्चाटन कर दूंगा। अब उच्चाटन एक ऐसा वर्ड है, मैं उसका मीनिंग बता रही हूँ अभी, पर उच्चाटन एक ऐसा वर्ड है कि मैं तो डर गई, भाई ये तो कुछ खतरनाक मेरे पे कर देगा,
क्योंकि मेरे डर का उन्होंने फायदा उठाया। मुझे उच्चाटन का मतलब दूर दूर तक नहीं पता था। गूगल तब हमें यूज करना, इंटरनेट यूज करना नहीं आता था, तो हमें नहीं पता था उच्चाटन का मतलब। जब मैं इस फील्ड में आई तब मुझे पता चला उच्चाटन का मतलब होता है डाइवर्ट करना। अच्छा, मन डाइवर्ट करना, माइंड डाइवर्ट करना, मन डाइवर्ट करना। आपको अगर फोन की एडिक्शन है तो मैं आपका उच्चाटन कर सकती हूँ फोन से। पर जब उन्होंने उस वक्त ये वर्ड यूज करा तो मुझे लगा भाई ये तो मेरी ऐसी की तैसी करने वाला है। डर गए? मैं डर गई। फिर मैंने इसमें देखा कि इस फील्ड में सारे लोग, मतलब जितने लोग मिलते चले गए सब फ्रॉड बिल्कुल। अभी भी है फ्रॉड। उसमें से कुछ लोग शायद अभी देखे भी हो सकता है हमारा प्रोग्राम, तो मैं फिर भी किसी से नहीं डरती हूँ और ओपनली मैं कहती हूँ कि इसमें 95% लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपके डर का, आपकी परेशानी का वो फायदा ले सकें, आपसे किसी तरीके से पैसा झाड़ सकें। तब मुझे एक दिन में ना, बचपन से बाय बर्थ मेरे जो अपब्रिंगिंग हुई वो इस तरह की हुई कि जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसमें कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ भी सॉल्यूशन ढूंढ, मतलब हार के नहीं बैठना। मेरे पापा ने हमेशा ये चीज़ सिखाया, वो भी ऐसे ही थे। तो मैं फिर बैठी, बड़ा परेशान हुई। फिर मैंने एक दिन बैठ के मैंने कहा अब मैं इसको खुद सीखूंगी, मैं खुद करूंगी इसको, और मैं देखूंगी मेरी लाइफ में जो ये दिक्कत आई है वो क्यों आई। मैंने सीखना शुरू करा। और शुरू में फिर वही होता है, आप नया नया सीखते हो तो आप पड़ोस के लोगों को सबको, अच्छा आजा तेरा भी हीलिंग करती हूँ, अच्छा तेरे लिए देखती हूँ मैं। वो करते करते मेरे तो घर के बाहर लाइनें लग गई लंबी लंबी कि अरे, अब मैंने कहा जिस वजह से मैंने अपने बच्चे की वजह से सीखा था, अब मैं उसकी ही ध्यान नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि लाइन लग गई। मैं फीस वगैरह प्रोफेशनली तो कर नहीं रही थी, जनता सेवा। फिर मैंने कुछ समय के बाद एक डब्बा रख दिया अपने टेबल पर, जो भी आपकी, हाँ, मैंने कहा आपको जो डालना आप इसमें डाल दो। और मैं महीने में एक बार जाती थी, वो सारा मैं गरीब बच्चों को होटल में खिलाना पिलाना, कपड़े दिलाने। मैं देखती भी नहीं थी कितना पैसा, मैं सारा जब तक खर्च नहीं होता था उनको ले लेके घूमती रहती थी बच्चों को। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा हद हो गई कि मैं लंच नहीं कर पा रही, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे लोग कुछ और करने के लिए, मतलब आप इसे फिर आप इसमें चले जाओ। तब मैं इसमें मैंने फीस लगाई कि मेरे पास सिर्फ जेन्युइन लोग आए जो वाकई में दुखी हैं। कई लोग ऐसे आ जाते हैं ना, अरे चल वहाँ एक माता, और वो वही वाला वो था मेरा रहने का तरीका कि अरे वहाँ चल वो माता जी हैं, वो सब कुछ सही सही बता देती है। तो मैं अपना सारा दिन बैठी रहती थी कि मतलब मेरी खुद की भी तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि खाना नहीं खा रही हूँ, रेस्ट नहीं मिल रहा है, सारा दिन लाइन लगी है। दूसरा मेरा नेचर ऐसा है कि अगर कोई परेशान आया तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती। आधी रात को भी कोई अगर परेशान होकर कॉल करता है तो मैं, फोन आपका हमेशा ऑन रहता है? ऑलवेज 24 घंटे। बट अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर कोई फिजूल में रात को कॉल करता है तो वो डांट भी खा लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए, मेरा भी वर्किंग आवर्स हैं, तो हर चीज का मुझे भी देखना होता है। कोई ऐसा होता है कुछ फालतू के, मैडम पेट में दर्द हो रहा मेरे तरह? नहीं पेट में दर्द नहीं, अरे मैम मैं ना अभी खाली हुई हूँ तो अभी बता दो भाई दिन भर कहाँ थे आप, ऑफिस टाइम में करो, 12:30 बजे रात को कॉल कर रहे हो कि मैं अभी खाली हुई बता दो, तो वो गलत है ना, आपको कल कर लो आप सुबह। बिल्कुल। तो ऐसे में नहीं मैं जवाब देती हूँ। हाँ, अगर कोई सच में परेशान है, खासकर मेरे पास डिप्रेशन के पेशेंट बहुत आते हैं, इंसोम्निया के, उनको पैनिक अटैक्स रात को पड़ते हैं, तो फिर मैं करती उनको पैनिक अटैक होते हैं कुछ शैतान? नहीं उनको पैनिक अटैक्स होते हैं। पैनिक अटैक्स होते हैं डिप्रेशन के जो लोग हैं, तो वो लोग रात को ही बेचारे फिर कॉल कर देते हैं कि ऐसा हुआ है पता है कोई आ रहे हैं छोड़ो? हाँ होता है तुमसे क्या? हाँ होता है। फिर उस टाइम उनको हील करते हैं, जो भी उनकी हेल्प मैं कर सकती हूँ अपने उसको। तो आप सब बता देते हो कि ये है, ये वाला ब्लैक मैजिक। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ब्लैक मैजिक, सबसे खतरनाक ब्लैक मैजिक कौन सा होता है? जैसे लोग, मैंने भी 1-2 दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले आपको तो बताइए, मैंने सुना था वो माता कोई काली की चौकी छोड़ देते हैं, देखो वो तो है मटकी छोड़ी जाती है, मटकी तो हवा में उड़ती है ना? हाँ, मटकी हवा में उड़ती है, पर ये जब तक ये मारंटली होती है बेसिकली, तो मटकी जब छोड़ी जाती है तब तक वापस नहीं लौटती है जब तक ये काम अपना कर नहीं लेती। उड़ती रहती है तब तक? हाँ, उड़ती रहती, उड़ती उस जगह पे जाती है, ठीक है। और जब तक ये अपना काम नहीं करती है वापस नहीं आती, और जब तक ये अपना काम नहीं कर लेती मटकी उड़ती है, तब तक जिसने किया है, जो साधक है, जिसने मटकी छोड़ी है, उसको उस जगह पे, मटकी वाली जगह पे बैठे रहना पड़ता है। अगर वो वहां से उड़ गया तो फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये टॉप का मैजिक है सबसे ब्लैक मैजिक? हाँ, सबसे ऊपरी मैजिक है। हाँ, ये है। होते तो बहुत सारे हैं, देखो खबीस होते हैं, जैसे जिन्नात छोड़ दिए जाते हैं, ये भी बहुत परेशान करते हैं। मतलब अगर इसमें कहीं अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो सबसे ऊपर मारण क्रिया होती है। तो जिन तो लाइक आई थिंक कहते हैं मुस्लिम्स की तरफ से होता है। हाँ, मुस्लिम्स के होते हैं, खबीस भी मुस्लिम्स के होते हैं। अच्छा, तो खतरनाक होते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे तो सभी कुछ खतरनाक है, देखो जो अटैक करेगा वो खतरनाक ही होगा। तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक से
ये निकल जाते हैं? हाँ, सबको नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हमें मॉमडन तंत्र के लिए मॉमडन ही रेमेडी करनी पड़ती है। अगर जिन्नात पे हमें काम करना है तो हमको उनके अकॉर्डिंग रेमेडी करनी है। फिर वो मौलवी नहीं, हम लोग भी करते हैं। हर चीज के करने का अलग तरीका होता है, अलग वे होता है, अलग मंत्र होते हैं। मॉमडन्स वाले मंत्र तो होते हैं। आपने देखे कभी जिन जो बड़े तगड़े होते हैं? मैंने जिन जिन्नात तो वाले बहुत खतरनाक से होते हैं, पहाड़ सुने हैं भाई। हाँ, मैंने किए हैं 2-3 केस मैंने जिन्नात और खबीस वाले भी करे हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं हमें भी। जब हम हील कर रहे होते हैं, हम उसे ठीक कर रहे होते हैं, तो हमें भी दिक्कत देते हैं। तो मैम करते कैसे है ये तंत्र वंत्र जैसे इतना खुल जादू? के तो हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते, बट हाँ, इनका ना अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं उस तरीके से। फिर उनके अलग अलग, जैसे सपोज मुझे आपसे अपनी कोई बात मनवानी है और आपने कहा कि मैं तो पेस्ट्री खाऊंगा इसको करने के लिए, तो फिर मेरे को आपको वो देनी पड़ेगी। तो आपकी क्या डिमांड है, जो भी जिन्नात है, सपोज आप जिन हो, आपकी कोई डिमांड है तो वो पूरी करवानी पड़ती है क्लाइंट से कि आप इसको करो। कोई गलत डिमांड बोल दी सेक्स में? कर देते हैं, करते हैं वो लोग, करते हैं ऐसी डिमांड। अभी तो क्लाइंट के हाथ में। डेथ किसकी होती है मैम? हमारी नहीं, फिर जो जिसके ऊपर वो है। अच्छा, हमें वो परेशान, जैसे बीइंग अ हीलर हम मीडिएटर हैं ठीक करने के लिए, तो थोड़ी बहुत परेशानी हमें भी हो जाती है। ऐसे बोलते हैं ना कि आप भी बीमार पड़ जाते हो? हाँ, हो जाता है, ऑरा डाउन हो जाता है, चेहरा डार्क हो जाता है, अपनी क्लीनिंग करनी पड़ती है। हाँ, वही मैं पूछने वाला था आपसे, जैसे आप करनी पड़ती है। इतनी एक्सट्रीम एनर्जी से डील करते हो, तो मैम आपकी हेल्थ पे और आप पे क्या असर पड़ता है? थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बट हाँ थोड़ा बहुत पड़ता है असर। तो फिर ऐसे में हम लोग खुद को ठीक करने के लिए फिर कुछ समय के लिए काम से छुट्टी लेते हैं, कभी नेचुरल प्लेस चले आते हैं। मैं नॉर्मली गंगा जी पे चली जाती हूँ, फिर खुद को हील करते हैं, अपने मंत्र जाप करते हैं, अपने हवन वगैरह करते हैं, अपने आप को क्लियरेंस करने के लिए। ये सब हमें करना पड़ता है। अच्छा, तो रात को सो रहे होते हो तो आपको दिख जाती चीज ऐसी? हाँ, मुझे बहुत दिखती है, मुझे दिन में भी दिखती है। और आपको पर्टिकुलरली भी पता होता है कि भाई जैसे कोई आया, कोई पेशेंट आया, आप बताए तो ये वाला ब्लैक मैजिक ये चीज आपके ऊपर है। हाँ, पता चल जाता है, बहुत आराम से पता चलता है। बहुत आराम से किसी प्रेत है, जिन है, कुछ चीजें हम सिम्टम्स से जानते हैं, कुछ चीजें हमें वैसे ही दिख जाती है, पता चल जाती है कि इस पर ये है। और जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है मैम, तो बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे जैसे हर चीज अपनी लाइफ, अगर कोई इंसान तो सब दिखाते हैं, जैसे जो व्लॉगर्स होते हैं वो डेली डे टू डे लाइफ दिखाते हैं, तो मैम उस पे भी वो नजर लगती है ऐसे? देखो, नजर के सिद्धांत को लेकर मैं बोलूंगी, आपने मेरा भी देखा है सोशल मीडिया में, बहुत बहुत ओपन हूँ सोशल मीडिया पे। मैं अपने बारे में हर एक चीज डालती हूँ, हर एक चीज अपडेट करती हूँ, ठीक है। और दोनों प्रोफाइल्स पे, पर्सनल पे भी, प्रोफेशनल पे भी। मुझे भी कई लोग ये चीज, इवन परसों मुझे किसी ने बोला कि आप सब कुछ अपलोड करते हो, सब कुछ आप दिखाते हो कि आज मैं जीती हूँ, आज मैंने ये जीता, आज मैंने ये जीता, तो नजर लगती है। नजर के सिद्धांत के लिए अगर मैं कहूंगी कि हाँ, थोड़ा बहुत इविल आई का असर होता है, बट वो ज्यादा तब हो जाता है जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे? मतलब हमारा ना बचपन से एक ब्रेन वॉश कर दिया गया, हमें शुरू से एक चीज ये सिखाई गई, ज्यादा खुश होंगे तो रोना पड़ेगा। सबने सुनी होगी ये बात, ज्यादा मत हो तो रोना पड़ेगा, है ना। ज्यादा, आज मेरा बच्चा सुंदर लग रहा, आज को किसी की नजर ना लग जाए, करते हैं ना। तो हमने शुरू से ही बच्चों के ब्रेन में क्या फीड कर दिया, या हमारे माँ बाप ने हमारे ब्रेन में क्या फीड कर दिया कि आप सुंदर लगोगे तो नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी तो आप बीमार हो जाओगे। तो हमारी एनर्जी ने उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि आज मैं सुंदर लग रही हूँ तो मुझे नजर लग जाएगी। अब मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ, तो मुझे क्या रोज नजर लगती रहेगी? नहीं, क्योंकि मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपको ध्यान नहीं, मैं उस चीज को अपने दिमाग से क्लीन कर चुकी हूँ, साफ कर चुकी हूँ कि सुंदर लग रहे हैं या हम अच्छे लग रहे हैं, हमने कुछ ग्रोथ किया है तो ये मेरे लिए अच्छा है। मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले, मेरा नेम फेम हो, हर कोई कर रहा है ना, मेरा नेम फेम हो या मेरा काम बढ़े, हम इसी चीज के लिए कर रहे हैं। आप सब, हम लोग इसी काम के लिए। अब हम ये सोच रहे हैं कि नजर लग जाएगी, मैं कुछ बताऊंगी ना किसी को, तो मेरा नेम फेम कैसे बढ़ेगा? हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना, हमें अपने ऑरा में उसे आने ही नहीं देना है। सारा डिपेंड आपके ऑरा पे करता है। ये हमारे ऊपर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आप जैसा सोचते हो वैसा होता है। कहते हैं ना, यूनिवर्स वो भी सुन लेता है जो हमने शब्दों से नहीं बोला, हमने सोचा। अब मैंने सोचा कि मैं तो इससे जब भी मिलती हूँ यार मुझे नजर लग जाती है, उसने बेचारे ने कुछ किया या नहीं किया, पर मैं जब भी उससे मिलूंगी मैं बीमार हो जाऊँ, क्योंकि वो मैं सोच रही हूँ, वो नहीं सोच रहा है। तो ये नजर का सिद्धांत ये है कि नजर तब लगती है जब हम उसे लगने देते हैं। मेरा तो यही मानना है कि मेरे साथ वही चीज होती है जो मैं चाहती हूँ।
तो मैं क्यों चाहूंगी मुझे नजर लगे, मैं तो रोज सुंदर बन के घूमूंगी। बहुत भूल गया है, और क्या। और क्या। अच्छा मैम ये बताओ, ये जैसे लोग करते हैं अमावस्या की रात होती है, हाँ जी। तो अमावस्या की रात क्या होती है, आप मुझे ढंग से बताओ। बेसिकली और एक चीज और था अमावस्या, और लोग कुछ फेस्टिवल्स जैसे होते हैं, अब होली में बहुत करते हाँ हैं, होली पे होता है, दिवाली दिवाली में पे भी बहुत बहुत करते हैं, छोटी दिवाली पे है ना। अब आप देखो चौकों में चौक पे लोग खास हाँ करके चौक तोड़ने तोड़ तोड़ के के काट के होते हैं, करके हाँ रखते ग्रहण के हैं। टाइम पर होते हैं, हाँ, ग्रहण के टाइम पे तो बहुत होते अमावस्या की हैं। रात तभी होती है क्या? हाँ अमावस्या की रात होती है, हाँ। और दिवाली पे तो सबसे बड़ी अमावस्या होती है। अमावस्या में बेसिकली मून नहीं होता, नो मून नाइट बोला जाता है, ठीक है। जब मून नहीं होता तो हम लोगों का जो मन है, जिस दिन नो मून नाइट होती है, अमावस्या होती है, हर इंसान का मन जो है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। आपने ज्वार भाटा सुना होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा के हिसाब से ज्वार भाटा आता है, यानी जिस दिन पूर्णिमा होती है तो समुद्र की लहरें ऊपर चढ़ती है, और जब अमावस्या होती है तो वो नीचे होती है ना। ज्वार भाटा इसी को कहते हैं ना, समुद्र की लहरों के अप डाउन होने को। हमारी बॉडी में भी 70% पानी है, हमारे ब्रेन में भी पानी है ना। तो हमारा ब्रेन, हमारे इमोशंस पानी जो है वो हमारे इमोशंस हैं बेसिकली हमारी बॉडी के। उस दिन हम लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं जब अमावस्या होती है, नो मून होता है। किसी की जन्मपत्री में भी जब चंद्र मून वीक होता है तो वो इंसान बहुत बीमार या परेशान या डिप्रेस सा रहता है, ठीक है। उसका ऑरा बहुत डाउन, डल सा, इमोशनल बहुत ज्यादा रहेगा, रोता धोता रहेगा टाइप, इस तरह से वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि मेरी लाइफ में तो कोई सुख ही नहीं है। तो बेसिकली अमावस्या पे हम सबका मून वीक होता है, हर किसी का। तो ऐसे में उस टाइम पे जब हम किसी पे क्रिया की जाती है इन अ नेगेटिव वे, नेगेटिव क्रियाएं की जाती है बेसिकली अमावस्या पे, पॉजिटिव नहीं। तो जब नेगेटिव वे में कोई भी क्रिया या प्रयोग किसी पे किया जाता है, क्योंकि उस इंसान का ऑरा उस दिन बहुत ज्यादा डाउन है, उसका ग्रह बहुत ज्यादा उस वक्त डाउन है, तो उस पे उस चीज का क्रिया का असर बहुत जल्दी होता है। इसीलिए अमावस्या का दिन चूज किया जाता है। मगर ऐसा नहीं है जिसको करना होता है वो कभी भी कर देता है, बट उस दिन किया हुआ जल्दी असर करता है। हाँ, उस दिन किया हुआ जल्दी असर करता है। उस दिन आई थिंक जो ग्रह बड़े स्ट्रांग होते हैं, उस दिन ग्रह, इंसान के ग्रह वीक होते हैं उस दिन इंसान के ग्रह होते हैं। और जो वैसे जब पूर्णमासी होती है तो उस दिन अच्छी क्रियाएं की जाती है, क्योंकि उस दिन ग्रह बहुत स्ट्रांग होते हैं, उस दिन चांद पूरा निकला हुआ होता है, तो मून बहुत स्ट्रांग, पूर्णिमा, हाँ तो उस दिन मून स्ट्रांग होता है, तो उस दिन अच्छे वाली क्रियाएं की जाती है, जैसे लव के लिए, मनी के लिए, ब्यूटी के लिए, जॉब के लिए, सक्सेस के लिए, ये सब क्रियाएं फिर उस दिन की जाती है। वशीकरण करना होता है अपने ऊपर, वशीकरण किसी के लिए भी, जैसे लोगों के लिए भी हमें करना होता है। जैसे मेरा काम नहीं बन रहा है तो तब आप करोगे। हाँ। और मैम ऐसे बोलते हैं जैसे कोई काम हमारा होता है, काम बनना होता है, तो उससे पहले ना वो पब्लिसिटी कर देते हैं उसकी। सेम इसमें वही नजर वाला सिद्धांत चलता है कि हमने सोच लिया कि मैंने बता दिया बेटे, अब तो मतलब हमारे को पता है कि हमें नहीं बताना। ये चीज हमने भी ऑब्जर्व करी है, क्योंकि हम जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे हमारे पास, मैम अभी थोड़े दिन पहले बताओ, बहुत अच्छे लोगों के पॉडकास्ट आते हैं, बहुत ऊंचे, तो हमने ना गा दिया उस चीज को ना, हम वहां जा रहे हैं, हमें ये मिल रहा है, देखो और फिर मैम हुआ ही नहीं वो। गा दिया आपने, ऊपरी तौर पे गा दिया, आपके अंदर क्या बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठा हुआ है कि हम बताएंगे तो नजर लगेगी। अब आपने बता दिया, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू कर दिया कि तूने बता दे बेटा अब तेरा काम नहीं होगा, तो उसने यूनिवर्स को क्या मैसेज देना शुरू किया कि ये काम मत करो, इसे खराब करो। अगर आपने सोच लिया मेरा ये काम होने वाला, आपने बता भी दिया, और आपने अपने आप को ऐसे फीड कर दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं जितना बताता हूँ मेरा काम उतना ज्यादा अच्छा होता है, तो आप देखो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप वो ये पॉजिटिव नजर होती है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस पर मैम लोग कहते हैं पुराने लोग कि ब्लैक मैजिक तो चलो सेकेंडरी हो गया, पहले नजर लोगों की कुछ गंदी बहुत नजर होती है। वही तो पुराने लोगों ने गलत फीडिंग कर दी ना, वही तो हमें ठीक करनी है आने वाली जनरेशन पे। तो मैम एक दो कुछ रेमेडी तो बताओ थोड़ा, नजर वगैरह के लिए छोटी देखो, जिस टाइम आपको ये थॉट आता है कि मुझे नजर लग जाएगी, या मुझे मेरे को कोई गलत थॉट आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो अपने पैर की, अपने फुटवेयर से फर्श पे क्रॉस बनाओ और बोल दो कट क्लियर कैंसिल। हाँ, यानी कि जो भी मुझे थॉट आया लेफ्ट लेग से किसी भी पैर से कट ये करके 3 बार कैंसिल, ये जो भी मुझे थॉट आया मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और हमें अब ये तो चलो हमारे को जो फीडिंग हो गई, अब आगे जो हमारी जनरेशन है, जो आगे आने वाले बच्चे हैं, हमें उन्हें सही फीडिंग देनी है कि वहम मत पालो किसी भी तरीके का, कोई अंधविश्वास, मैं खुद इस काम में होके बोल रही हूँ कि कोई अंधविश्वास मत पालो, क्योंकि मैं तो एक बार सब जानती हूँ ना मैम, वहम का इलाज नहीं है। देखो वहम किसी ने कुछ कर भी नहीं रखा हो ना, लोग जो आपने फ्रॉड जो लोग होते हैं चले जाते हैं,
अब जो बेचारा ऑलरेडी इसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें डर रखा है, उसे और तुम डरा देते हो, हाँ। तो क्या करेगा वो, भी और बेचारा इसमें घुसता जाता है, तो और घुसता जाता है यही इसमें। प्रॉब्लम है इस काम में। मेरे आने का मेन पर्पस यही है। मैंने आपको कहा ना, मैं शुरू में आई इसीलिए क्योंकि सब बेवकूफ बना रहे थे। मुझे लगा कि कोई तो हो मेरे जैसे, कुछ तो लोग हों जो सही चीज बताएं, जो फैक्ट्स बताएं। तंत्र होता है, हाँ, नजर लगती है, हाँ लगती है, मगर किस लेवल पे लग सकती है, हम कितना, हमारे ऊपर क्या है, डिपेंड करता है कि हम उसे ना होने दें, कितना स्ट्रांग है, हम ना होने दें, उसे आसपास ना भटकने दें। और अपने आने वाली जनरेशन को भी ये सिखाना है कि भाई अब हम लोग हुए तो हमारी मम्मी और यहाँ पे काला टीका लगाए रखते थे, हाँ, यहाँ पे भी फिर हमने नहीं लगाया अपने बच्चों को। मुझे उनको किसी तरह के अंधविश्वास में नहीं पालना। वेरी गुड मैम। और मैं नहीं करूंगी तो उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अंधविश्वास बहुत है ना आजकल, अंधविश्वास ही तो दूर करना मैं है। भी ऐसे मैं भी नहीं सोचता, मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मेरा कुछ नहीं आएगा, मैं पढ़ता ही नहीं चक्कर। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, ये आप भी सोचा करो, एंड आई एम ब्यूटीफुल टू। अरे मैम आप तो हमारी देहरादून की उत्तराखंड की ऑलराउंडर लेडी हो। और मैम एक चीज बताइए, जैसे किसी पे करना है, काला जादू करना है, उतारना है, तो क्या क्या चीजें चाहिए होती है उसके लिए? उतारने के लिए देखो पता क्या चाहिए होता है, छिपकली के बाद, सॉरी सॉरी वो बिल्ली की क्या कहते हैं, बिल्ली, काली बिल्ली, काली बिल्ली और काले कुत्ते के बाल। अच्छा आपको ऐसा सामान जानना है? हाँ, छिपकली का ब्लड चाहिए होता है, मरी हुई छिपकली का, और स्नेक स्किन चाहिए होता है, खरगोश के नेल्स चाहिए होते हैं, और भी जितनी चीजें आप ढूंढ के ला सकते हो। बकरे का क्या चाहिए? बकरे का गुर्दा चाहिए होता है, कलेजी। हाँ, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप जितनी ला सको, मगर इन सब की कोई जरूरत नहीं है। क्यों पड़ रही है? ये सब कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ब्लैक मैजिक करने के लिए सिर्फ कुछ मंत्रों की जरूरत होती है। कुछ मंत्र ऐसे भी आते हैं कि आप छोटा सा एक रेत का दाना भी उठा के डाल दोगे तो बंदे की ऐसी की तैसी। और उतारने के लिए? उतारने के लिए भी आप छोटा सा एक दाना उठा के डाल दोगे मंत्र के साथ तो वो ठीक हो जाएगा। अरे वाह। पर बाकी सब सिर्फ चोंचले हैं, सिर्फ चोंचले हैं कि आप लाना चाहो तो ले आओ, गिरगिट के ब्लड को ले आओ मेरे लिए, मैं कर दूंगी आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। गिरगिट के ब्लड को, पर वो शर्त है कि आप गिरगिट को खुद काट के। कहीं मारा तुमने गिरगिट को? ना भाई, पहले तो आप पकड़ो, फिर उसका चीरा दिखाओ, हाँ, फिर उसका ब्लड निकाल के एक कप में आपको लेकर आना। अरे वो हमने मूवी देखी थी ना, अभी कौन सी देखी थी हमने? शैतान। सब पागल बना रहे हैं। मैं स्पेशली गई, मैं अपनी बेटी को लेकर गई, मैं इस वुडू को, आपको बताएं वुडू एक्सपर्ट हूँ, मैं इसको ये बताती हूँ बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कितना पागल बना रहे हैं इस मूवी में, कुछ नहीं होता। अब मैं ये यहाँ पे बोल रही हूँ, शैतान मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पीछे न पड़ जाए, पर ये है कि वाकई में वुडू में ये सब नहीं होता। बेसिक चीजें तो जान लो। बहुत ही बेकार पिक्चर थी वो तो, बिल्कुल ओवर कुछ भी बोल रहा है वो कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं थोड़ी आप होल्ड कर सकते हो किसी को, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। कंट्रोल कर सकते हो आप। मैं इस फील्ड में बहुत आगे तक जाके सब कुछ सीख कर, सब कुछ करके देख चुकी हूँ। जिसने वो पिक्चर बनाई है ना, सॉरी यार, बहुत प्लीज, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। पिक्चर थी बहुत भाई। वुडू में सब नहीं होता, वुडू होता है, वुडू में प्रयोग होते हैं, क्रियाएं होती हैं, तंत्रिक क्रियाएं होती हैं, मंत्र होते हैं, सब होता है, पर ऐसे नहीं होता कि मैं। वुडू से याद आया मैम, आपकी डॉल्स कैसी हैं? बढ़िया चाहिए। आपके प्रोग्राम के बाद मैं गई तो गाड़ी के ना, मैंने साइड डोर में पॉकेट है उसमें डाल दी। उसके बाद हम एक आध दिन बाद किसी फ्रेंड के घर गए, उतरे तो मेरी बेटी उससे हक करने के लिए उतर गई वहां पर। अब वो डॉल पॉकेट में से वहां गिर गई उनके घर के बाहर। हम चले गए वहां से, हमें नहीं पता। अब उनके तो पूरे मोहल्ले में ही हंगामा हो गया इस चीज को लेकर, पूरे मोहल्ले में कि अरे ये तो मारन प्ले होता है, ये कौन डाल गया। वो जिनके घर के बाहर गिरी थी वो तो बेचारे दुबक्के बैठे हुए। अब वो हमारी फ्रेंड तो समझ गई, उसने देखी हुई थी मेरी गाड़ी में, उसका कॉल आया, कह रही आपकी गिरी। मैंने कहा रुक जा देखती हूँ, 3 थी, आपके प्रोग्राम के बाद ही गई थी मैं। तो मैंने कहा हाँ 2 है, शायद गिर गई। कह रही अब क्या करूँ, वो तो डर रहे और मैं आपका नाम भी नहीं ले सकती कि आपके गाड़ी से गिरी, कोई कुछ बोल दे। मैंने कहा तू एक काम कर, उसे चुपचाप उठा, क्या आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी, मैं उठा के इसे डस्टबिन में डाल देना, कहना सब साफ हो गया, कुछ नहीं हुआ, जाओ। कह रही सच्ची में ना कुछ, मैंने कहा वो डॉल है, मैं प्रोग्राम पे ले गई थी, एक्टिवेटेड नहीं पर उनके पूरे उसमें ना 2 दिन वो चर्चा का विषय रही वो वाली डॉल। अरे बाप रे। कोई अभी रिसेंटली कोई केस चल रहा है आपका तगड़ा? अभी इस टाइम ऐसा कोई तगड़ा वाला तो नहीं है, बाकी हाँ छोटे मोटे पैरानॉर्मल वाले आते रहते हैं, किसी पे कुछ रहता है तो वो आते ही रहते हैं, तो वो बस हम लोग कर देते हैं सॉर्ट आउट उनको। मोस्टली ऐसे केसेस में ये है कि घबराए हुए बहुत होते हैं लोग, डरे हुए होते हैं, बीमार बहुत होते हैं, बहुत डाउनफॉल उनका हो रहा होता है, तो डरे हुए ज़्यादा होते हैं, उनको ट्रस्ट दिलवाने में भी बहुत टाइम लगता है। और ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट हमारे पास आगे होते हैं, कई बार बहुत सारी जगह पे भटक के आए हुए होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है ऐसे केसेस में ना।
कोई एक ऐसा ब्लैक मैजिक भी होता है कि लोगों के काम बांध देते हैं? हाँ होता है, अच्छा लोगों के काम बांधे जा सकते हैं और बंदे और के काम काम करूंगा। खोले भी जा सकते हैं। अच्छा, बंदे ने काम खोले भी जा जा सकते सकते क्या हैं। कैसे होता है, ठीक है। क्या होता है वो? उसमें हम लोग कुछ चीजें सामान अभिमंत्रित करके, बांधने वाला तो खैर मैं नहीं करती हूँ किसी का, पर हाँ किसी का बंधा उसे खोलने के लिए वो सामान अभिमंत्रित करके उनका जो भी वर्क प्लेस है, जो भी स्थान है, वहां पर उसे छिड़क दिया जाता है, बस दैट्स इट। तो कैसे काम कैसे ठीक हो काम, जाता जैसे है। लोग तो ऐसे काम बांध देते हैं जो सुना है मैंने, कोई काम बनते बनते बिल्कुल बिगड़ जाते हैं डाउनफॉल होना शुरू हो और जाता शादियां नहीं है। हो रही होती हैं, हाँ, बहुत सारी और चीजें। एक्सरसाइज काम में, सेहत में, बहुत चीजें कुछ होती मैम भी, इनकी नहीं हो रही शादी हैं। अरे तो मैं इनको शादी बताओ उसी ना। को पढ़ रहा था, मुझे नहीं, अब इन नहीं, पे आबरा का डाबरा कर देती तो हूँ। अभी कुछ हो सकता है, पता कर सकते हो आप, इनकी शादी क्यों नहीं हो रखी? अच्छा ना, इनकी अबे वो तो देख लो, करनी तो सही। नहीं है, जन्म पत्री पीछे देखेंगे पड़े पहले। रहते हैं, काम में शादी नहीं करनी, सिंगल हाँ तो ठीक है, तो मैं खुश नहीं अच्छा लग रहा हाँ हूँ। यार, तो मैम ने बोल दिया जो शादीशुदा लोग बोल रहे हैं, मेरे बहुत हाँ। दोस्त नहीं नहीं, मैं खुश हूँ भाई, ऐसे मत सोचो। नहीं, कई जैसे लोग नॉर्मली सोचेंगे हम तो जैसे किया। हम बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हो, तो चलो आप बता नहीं, सकते ऐसा हो। कुछ नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, हो सकता है ग्रहों में कुछ रुकावट हो, वो दिखा देना। अच्छा, और काम मैम, अगर नहीं बन रहे ऐसा तो है वैसे तो कैसे पता चलेगा? वैसे वो खुश है, छोड़ो। हाँ यार, मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, ट्रैवल करूंगा कुछ। हाँ, travel कर रहे हो, क्या मजे कर शादी रहे हो। रहेगी इसमें, क्यों पढ़ना? जब होना तो अपना हो जाएगा वही ना। तो, फिर कहीं जाएगा तो लिखा फिर होगा यही तो होगा, होगा। अच्छा बैंकॉक से आ रहे हो, धनिया लेते आना। तो मैम कोई आपका ऐसा कोई केस जो मतलब आपको बहुत याद रहा हो? ब्लैक मैजिक एक तो आपने से दो Black बताए, magic तो का। बड़े खतरनाक एक तो केस आपने पहले वाले एपिसोड में बताया था, हाँ, वो हाँ। हॉस्पिटल वाला, वो Hospital सास वाला। और बहू वाला, उसकी सास हमने बहू रिव्यू वाला। और उस एक टाइप के मैम, ज्यादा एक होते जो हैं। आपने बताया था ना वाला, जो पीछे वो जो सासू माँ जो पीछे बैठी थी, उनका गला घोट दिया था, वो जो किसी के, हाँ हॉस्पिटल वाला। हाँ वो तो बता दिया था। हाँ, नहीं लेकिन वो तो आपने उसके बताया था, बट वो सच्ची में तो किसी ने वो भी करा था मैसेज ना कि हाँ हाँ ये हाँ हमारे वो हाँ, हमारा उन्होंने करा तो- था ना, उन्हीं के हाँ। फ्रेंड, उनके ही घर का उनके- केस उन्हीं था। के relation हाँ, में कहीं उन्होंने हुआ था। उसमें पॉडकास्ट में नीचे मैसेज हाँ। भी करा था कि हाँ, कि मेरा मेरे ही घर का केस है, केस ये है। हमारा ही केस है। हाँ। और एक शायद किसी लड़के वाला भी मैंने बताया था, उसमें भी कमेंट आया था कि ये हाँ। हमारा केस है, हमें पता है, ये सच है जो भी बता रही है। अच्छा, तो मैम तो क्या ये है। क्या और कोई केस ऐसा जो ऐसे ही खतरनाक एक केस मेरे पास जो आया था, जो मैंने दिल्ली वाला बताया था आपको पिछली बार, जो 9 साल से वो बेड रिडन थी, कोमा में थी लेडी, नहीं बताया था? 9 साल से ना एक लेडी, मतलब दिल्ली के बहुत हाई क्लास फैमिली है, बहुत रेपुटेटेड लोग हैं, सब जानते हैं उनको, तो उनका 9 साढ़े 9 साल से वो बेड पर थी लेडी, तो उनका समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने समझ लो पूरा घर में पूरा आईसीयू तैयार करा हुआ था एक तरह से, कि उनका महीने घर के का, अंदर? हाँ घर के अंदर ही एक रूम में, काफी हाई फाई लोग हैं, उनका महीने का मतलब 10-11 लाख रुपए सिर्फ उनके उस पर जा रहा था। 3 नर्सेस ही जो बारी बारी 9 साल से 10-11 लाख 9 रुपए। साल से हर महीने इतना खर्चा हो रहा था। वाह। घर में पूरा उन्होंने वेंटिलेटर, सब पूरा आईसीयू, 3 नर्सेस, अटेंडेंट, क्लीनिंग के लिए, हर चीज के लिए पूरा अलग से रखा हुआ था उनके लिए। तो उनके यहाँ जब मैं गई तो मैंने, अब कोमा के पेशेंट में नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कि फिर हम उनकी सोल से बात कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं इनकी मतलब आप लोग अकेला मुझे छोड़ो, मुझे इनसे बात करनी है। उसमें कोमा पेशेंट में क्या है कि इंसान तो मर चुका, मतलब बॉडी तो उसकी खत्म ही है, पर उसकी अंदर आत्मा जो है वो जागी हुई है, यानी वो भी पूरा मरा नहीं, उसकी धड़कनें चल रही होती हैं, बाकी पूरी बॉडी डेड होती है एक तरह से। तो फिर मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, तो उनका भी कुछ ऐसा केस था कि उन्होंने अपनी ना बहू, उनकी जो पहली बहू थी, मतलब जिन अंकल ने मुझे बुलाया था, उनकी फर्स्ट वाइफ थी कोई, जो कि अभी पूरी फैमिली किसी को नहीं पता थी। अच्छा सिर्फ 2-2.5 महीने हुए थे अच्छा। उसकी मैरिज को। अच्छा, काफी मतलब पहले, मतलब उनको सोचो, मैं अंकल कह रही हूँ तो वो कितने बड़े थे। उनकी मदर थी वो, जो बीमार थी। और उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी फर्स्ट वाली जो वाइफ थी, 2 महीने की शादी को हुआ था, दहेज की वजह से उसे जलाया था। अच्छा, दहेज की वजह से, और जला के उसे बाथरूम में बंद कर तो दिया। ये किसी को नहीं पता था? अंकल को पता था। अच्छा, तो मैंने जैसी मैं उन दरवाजा खोला, पहले तो मेरे को ही बड़ा रोना धोना सा आ गया, क्योंकि हमें क्या उस वक्त वो पेन फील हो रहा होता है, तो मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, तो मुझे एकदम से रोना आ गया। तो फिर मैं बाहर गई, मैंने उनसे कहा जी मुझे, उन्होंने नाम भी बताया मुझे, मेरे ख्याल से एम से कुछ नाम था, मैं नाम नहीं बताऊंगी अभी। तो फिर उन्होंने मैंने उनको बोला कि जी इनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मैंने उनकी वाइफ का नाम बताया, उनकी सेकंड वाइफ भी थी अब अवेलेबल। तो उन्होंने मुझे, अंकल ने हाथ पकड़ा, कहते हैं बेटे आप मेरे साथ जरा कमरे में अलग से चलो। मैं चलो, वो एकदम घबरा गए कि मैं सबके सामने ना बोल दूं, पर मैं नहीं बोलती। तो अलग रूम में गए, तो मैंने उनसे कह रहे कि क्या बताया मम्मी ने। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपकी कोई फर्स्ट वाइफ थी, इस नाम की, बोलते हैं हाँ। तो मैंने कहा कि उनको आपकी मम्मी ने जला के बाथरूम बंद कर दिया था। कहते अच्छा, उनकी मम्मी ने जलाया था? आपकी मम्मी ने जलाया था ना? उसने कैप्चर किया हुआ था आंटी को। ओह,
तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि वो ऐसे ऐसे कहते हैं कि नहीं, वो ना खुद उसने अपने आप को आग लगा के बाथरूम में बंद कर लिया था। मैंने कहा नहीं, आपकी मम्मी ने उन्हें जला के बंद किया था। तो फिर वो रोने लग पड़े, कह रहे मैं तुम्हारे आगे, और काफी बड़े लोग हैं वो, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग उनको जानते हैं। अच्छा। तो मेरे हाथ पैर जोड़ने लगे, कहते हैं कि आप ना प्लीज किसी से ये बात शेयर नहीं करोगे, आप किसी को नहीं बताना है यहाँ पर, और मेरी वाइफ को भी मत बताना घर में, उन्हें भी नहीं पता। और उनके बेटे भी, अब तो सारे मतलब मेरी एज ग्रुप के उनके तो बेटे ही थे अंकल के। तो कहते हैं प्लीज किसी को मत बताना, और ये बात ना सिर्फ मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, बताना होता तो मैं सबके आगे बोलती, पर अब इसमें जो है आप लोगों को ये काम जो भी मैंने उनको रेमेडीज बताई वो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि कितने टाइम के बाद ये मतलब निकल सकती है। मैंने कहा निकलेंगी तो नहीं, क्योंकि वो मतलब 100 के करीब पहुंच चुकी थी उनकी एज। तो मैंने कहा निकलेंगी तो नहीं, पर ये है कि 92-93 ईयर्स की थी वो। तो मैंने कहा पर ये है कि ये रिलीज हो जाएंगी, जैसे कोमा में पड़ी है, उनको बेड सोर्स हो रहे हैं, गंदगी में पड़ी है या कुछ भी है, बेड पे ही पड़ी है 9.5 साल से। तो मैंने कहा बस ये हो सकता है कि ये ठीक रिलीज हो जाए। तो उनसे मैंने कुछ रिचुअल्स कराए थे, उनको मैं रिलीज मतलब डेथ हो जाए। अच्छा। वो भी सफरिंग ही है ना, उससे निकालना भी तो जरूरी है ना, घर वालों के लिए भी सफरिंग है। तो फिर मैंने उनको एश्योरिटी दी थी कि या तो 3 दिन या फिर 40 डेज, मतलब इसमें से या तो 3 दिन में चली जाएंगी या 40 डेज में। तो वो एग्जैक्टली 31st डे को वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनका मेरे पास कॉल आ गया था कि काम हो गया, नहीं तो 9.5 साल से वो इस चीज़ के लिए परेशान थे, और कोई भी कुछ करनी, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि है क्या। जो उनकी जिसको उन्होंने जलाया था बहू को, उसने अपनी मदर इन लॉ को कैप्चर करा था। बेसिकली मदर इन लॉ तो जा चुकी थी, अच्छा, उसकी स्पिरिट ने कैप्चर करा हुआ था बॉडी। अच्छा। ना वो मरने दे रही थी ना वो जीने दे रही थी। बैलेंस रखा। बैलेंस क्या मतलब, मारा है तो वो भी तो बदला तो लेगी ना, देखो। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि गलत मत करो। हम भी नहीं करते, लोगों को लगता है कि बीइंग अ तांत्रिक हम लोग पता नहीं कितना बुरा करते होंगे या हम कितने बुरे लोग होंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मा तो आता है वापस, कर्मा वापस आता है। हम तो खुद जब देखो ना केसेस में देखते हैं तो हमारा दिल कैसे अलाउ करेगा गलत करने के लिए। सही बात है ना, तो हम सही बात नहीं करते। अच्छा, जैसे ये एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और फिर पता चलता है, तो उसके पीछे भी आत्मा सच्ची भटकती है। मैं तो सुना है उसके लोग पूजा पाठ भी कर देते हैं, करवाना पड़ता है, तब भी नहीं ऐसा नहीं है, उसको रिलीज कराया जा सकता है। इसमें हम लोग स्पिरिट कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं कि आप कैसे जाओगे बताओ, तो वो बता देते हैं। कई बार बहुत बड़ी डिमांड्स होती हैं, कई बार बहुत छोटी सी डिमांड। एक बार एक आया था, उसने कहा छोले भटूरे खाने हैं, मैं चला जाऊंगा, खा लो। एक लड़का था 23 साल का, वो एक्सपायर हो गया था, तो उसको हमने बोला भाई तुम जाने का क्या लोगे, वो परेशान कर रहा था घर वालों को, चीजें गिर जाती थी, उसका गिटार था तो गिटार अपने आप बज जाता था, बहुत सारी चीजें। 23 ईयर्स का था, उसने मुझे चिकन मोमोज खाने। अब बताओ इतनी सी डिमांड के लिए उड़का। एक बार एक मजदूर का मैंने बताया था केस हुआ था, नहीं। एक मजदूर का था, उनका घर बन रहा था उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ पर। तो फर्स्ट फ्लोर जब बन रहा था तो एक मजदूर गिर के खत्म हो गया वहां पर। अब इसमें घर वालों की गलती नहीं है, मगर उसने वो घर में ही वो भटकना शुरू कर दिया। अच्छा, जिस घर में बन रहा था। हाँ, वो समझ लो करीब 40 ईयर्स से वो वहां पे भटक रहा था, 40 ईयर्स से। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ तो है, पर क्या है समझ नहीं आ रहा। मैं उनके घर गई तो उन्होंने कहा आप हवन वगैरह कर दो, क्लियरेंस भी कर दो जब जा ही रहे हो। तो हवन वगैरह करा तो मुझे एक बंदा दिखाई दिया मैले कुचैले कपड़ों में, फटे हुए कपड़ों में, और छोटी हाइट का। मैंने उसका हुलिया बताया, तेल लगा हुआ, पसीने से तरबदर। मैंने कहा इस टाइप का मुझे दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे भेजा था यहाँ से देहरादून से, उन्होंने कहा कि मैं ना पता करती हूँ। उन्होंने पता होता करा तो पता चला कि जब फर्स्ट फ्लोर बन रहा था तब एक मजदूर गिर कर मरा था, उसका यही हुलिया था, शॉर्ट हाइट, तेल लगा हुआ, काला सा, पसीने से तरबतर और मैले कुचैले कपड़े। तो उन्होंने कहा कि मगर वो हमारे घर में क्यों तंग कर रहा है, वो हमारे घर का मेंबर तो नहीं है। और मैंने कहा मरा तो यहाँ पर, तो उसकी स्पिरिट तो यही रह गई। उससे फिर मैंने कम्युनिकेट करा, उन्होंने कहा आप कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करा तो उसने कहा कि मुझे पानी पीना है, ठंडा पानी पिला दो बस, और एक वाइट उसने कुर्ता। तो पानी ऐसे कार पिलाते हैं, ऐसे रख देते हैं? नहीं, हमने फिर क्या करा था, हमने उनको बोला, उन्होंने कहा आप 1 बोतल पानी किसी मजदूर को जो धूप में काम कर रहा हो। अच्छा। तो उसने ये बताया कि जब वो काम कर रहा था तो उसको बहुत तेज प्यास लग रही थी, मगर वो ये था ना कि अभी लंच टाइम होगा तो जाएंगे, क्योंकि ठेकेदार जाने नहीं दे रहा था। तो उसी बीच में वो गिर गया, मर गया, तो वो प्यासा मर गया, तो वो पानी की क्रेविंग लेके मरा। अच्छा। तो फिर उन लोगों ने, मैंने कहा आप 1 बोतल किसी मजदूर को पिला देना जो गर्मी में पसीने में काम कर रहा हो, और एक
कुर्ता पजामा दे देना, क्योंकि उसने फटे ऐसी अच्छी आत्माएं भी होती हैं। हाँ, कुछ उसने तंग नहीं करा, बस वो फील होता था वहां पे। अच्छा। और उसकी वजह से उनके जितने भी टेनेंट्स आते थे ना वहां भाग जाते, डर के पर, भाग वो जाते। सुसाइड कर लेते थे। तो तब भी वो सुसाइड हुआ था, इसलिए मुझे उन्होंने हवन के लिए बुलाया था। अच्छा। अच्छा। मतलब किसी लेडी ने वहां सुसाइड कर लिया था। और सबसे खतरनाक क्या जितने चीज भी- मांगते हैं लोग, जो बेकार आत्मा देखो होती है? कई बार ना बड़ी चीजें मांग लेते जैसे? हैं, कई एक हैं, अब जैसे उनको अपने ना चीजों से बड़ा मोह था, एजेड लेडी थी, तो उनको अपने गोल्ड से बड़ा मोह था, सोने की चीजों से। अब नॉर्मली जब वो मरी तो घर वाले बांट ही लेते हैं सीधी सी बात है कि आगे जो बाल बच्चे हैं या जो भी है, उनकी मैरिज नहीं हुई थी तो उनके जो भी भतीजे थे वो अपने भाई के घर रहती थी, तो उन्होंने आपस में गोल्ड बांट लिया। वो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा उनका ये हुलिया था, हाँ उनके घर में परेशान कर रही थी। तो मैंने कहा भाई इनको तो अपनी चीजों से बड़ा मोह था, और इनका ना सामान कहाँ है? उन्होंने कहा उनका जो कपड़े और बाकी चीजें थी वो तो हमने बांट दी गरीबों में, और मैंने कहा इनका गोल्ड का है कि वो तो हमने बांट लिया। वो बंदी ने बोला मेरा गोल्ड मुझे चाहिए वापस। अरे बाप रे, मैंने कहा ये तो सारा दिक्कत आ गई। कलेक्ट करो और तुम इनके नाम से उनकी जैसी किसी औरत को दे कर आओ जो गरीब हो। तो उनसे फिर मैंने वो कराया। अब वो ये ना घर वालों सोचते हैं कि पता नहीं हम मतलब हमें क्या करना है, हम तो नहीं मांग रहे कि हमें दो, पर अब वो मांग रही है सोल, तो भाई आप दे दो, नहीं तो फिर परेशान होते नहीं वो तो देना ही चाहिए, कोई जैसे खून हमारे नहीं मांगता है? हैं। कोई खून भी मांगता है? नहीं ऐसे नहीं मांगते, हाँ जैसे बलि। कोई रिवेंज लेने आया हुआ है, अगर मान लो आपने मेरा मर्डर करा और मेरी आत्मा भटक रही है, तो मैं तो कह दूंगी भैया मेरे को तो यही चाहिए, इसको मारूंगी मैं तब जाऊंगी। तो ऐसे भी होता है। तो ये थोड़ा तो सा मारना पड़ता है उसे? नहीं मारना क्या, फिर कुछ करते हैं कि आपका कोई भी आपके बाल काट के हमने दे दी कि ठीक है जी आपकी बलि दे दी हमने, एक दो उंगली भी काट देंगे कोई बात नहीं, अरे क्या फर्क बाप पड़ता रे, है? हाँ सीढ़ी। हैंडीकैप कैटेगरी नहीं में आ आपके जाओगे। बाल, आपका ब्लड थोड़ा सा लेके, तो आपका कोई कपड़ा लेके, वो सब करके फिर वो सब रिचुअल करके दे दिया जाता है कि हमने इनकी बलि दे दी, अब ये हम इसको दे चुके हैं आपको। इंसान को थोड़ा मार देंगे, मुझे ही मारेंगे लोग तो पकड़ के। ऐसे भी तो होता है हिंदू, उसमें से कल पिक्चर में दिखा रहा था, वो सच है वो तो, कौन कोई से? बोलती भैया जी पिक्चर थी कल, कलम उसमें देख के देखा आते तो हैं, उसमें क्या था कि मनोज जैसे उस एक्सीडेंट उसे मर्डर एक्सीडेंट कर और देता है सुसाइड वाले जो केस हाँ। होते हैं और मर्डर हाँ, वाले, तो वो जो ये खाना होता है ना, भटकते हैं। खाना जो हाँ। रखते हैं जो हिंदुओं में हम, हाँ कि वो खाना वो आता है, ब्लैक कौवा आता है ना खाने, हाँ आता है। तो उसमें वो लोग वो नहीं खाता, चले जाता है, यानी कि आत्मा उसकी खुश नहीं है, खुश हैप्पी नहीं नहीं है है, भटक आपकी रही चीज, है। आपकी दी हुई चीज से। हाँ, हाँ। खुश नहीं है। तो फिर कुछ उसके पीछे वो करते रेमेडी की उसकी आत्मा किससे कैसे खुश है, तो तो उसने वो जब उन्हीं बदला से- लेता है उसका भाई, हाँ, उन्हें मार उनको देता कुछ ना है, कुछ तब आता है लेना। वो कौवा, तब हाँ, खाता है। खाते चले जाते हैं। ये होता है, उनकी तृप्ति जब तक आप नहीं करोगे वो ऐसे ही आते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। और होते हैं कई सारे केस जिसमें घर में तंग कर रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, चीजें गिरा रहे होते हैं, दीवारों में क्रैक्स आ रहे होते हैं, प्लस्तर गिर जाते हैं छत का पूरा पूरा, पंखे गिर जाते हैं, वो अपनी प्रेजेंस तो शो कर रहे होते हैं अपने तरीके से। वो हमारी तरह बोल भले ही नहीं सकते, और उनकी फुसफुसाहट अगर आप चाहो तो सुन सकते हो अगर किसी ऐसी जगह पे बट जाते गंदी हो। आत्माएं तो बहुत मुश्किल से जाती हैं, बहुत मुश्किल से तंग बहुत करके। बहुत तंग करती देखो हैं। गंदे अच्छी क्या, वो बेचारे गलत तरीके से गए होते हैं तो उनके अंदर रिवेंज की फीलिंग तो होती है, बस वो उनका जो बस में होता है वो वही कर रहे होते काला हैं। जादू वाला चला जाता है, जैसे किसी पे काला जादू कर रखा है तो वो हाँ निकल ठीक जाता हो है। जाता है, क्लियरेंस हो जाता है, वो तो उतारा वगैरह कर देते हैं या हवन होता बहुत है तो या नहीं जाता है, जो कई पत्थर वाला तरीके होता होते है। हैं, नहीं हो जाता है सब ठीक। सबका चला जाता है भाई। कई होते हैं जो नील जैसे मटकी है वो लौटा नहीं सकते हैं, तो कुछ एक चीजें हैं जो नहीं लौटा सकते, बाकी कैसे सब मतलब मटकी? वही जैसे मटकी मटकी छोड़ी किसी घर जाती है में मारने मिलेगी के लिए, तो उसके घर वो में नहीं किसी की लौटाई death जा हुई। सकती, अच्छा। वो नहीं लौटाई जा सकती। एक वो चीज ऐसी है मतलब मरना ही मरना जो है। या तो आपको मारेगी या भेजने वाले को मारेगी, मतलब जिसके लिए भेजी या तो उसे मारेगी, अगर मैंने कहा लौटानी है तो मुझे मारेगी, आके मारेगी जरूर, वो उसको चाहिए। ऐसा करो ही ना मैं तो हम तो करते ही नहीं ना पर जो लोग कर रहे हैं उनका बता रही हूँ नॉलेज के लिए कि वो मारेगी जरूर, बिना मारे वो नहीं लौटते। तो मैम आपके पास सबसे ज्यादा केसेस कौन से आते हैं? तंत्र मंत्र मेरे वाले आते हैं या पास- टैरो कार्ड वाले आते हैं? नहीं टैरो वाले तो देखो मेरे पास रेगुलर ही सारा दिन सुबह से रात तक टैरो तो मैं कर ही रही हूँ। अब तो कोविड ने थैंक गॉड की ऑनलाइन सिखा दिया सब कुछ, तो अभी ये कि ऑफलाइन वाला टाइम बचता है लोगों के आने का, हमारा भी, और ऑनलाइन में बेटर रहता है कि फोन पे 15-20 मिनट में उनको आराम से रीडिंग दे दी। और क्योंकि मेरे तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं तो मेरे लिए ऑनलाइन वाला सिस्टम ईजी है। अच्छा वो लोग भी बिलीव करते हैं क्या हाँ, ये सब अरे चीजों बहुत। में? गोरे गोरे गोरे? हाँ मेरे तो ऋषिकेश में ऑफिस था 10 साल, मैंने है? पढ़ाया है फॉरेनर्स को। अच्छा। तंत्र हाँ 10 साल मेरा ऑफिस था लक्ष्मण झूला पे। हमने कोविड के टाइम बंद करा ऑफिस, क्योंकि कोविड के टाइम तो बंद करना ही पड़ा, रेंट जा रहा था उसका, तो क्या करते, फिर खोला ही नहीं, जरूरत ही नहीं लगी उसकी। तो मैंने तो बाहर 10 साल मैंने फॉरेनर्स वहां तो आते ही पढ़ने थे, इतनी दूर दूर से लोग,
तो बहुत पढ़ाया मैंने, तो मेरे तो है सब वहाँ फैले हुए हैं। मुझे फैले हुए मैडम का बहुत बड़ा हुआ है सरकार कारोबार कारोबार तो है ही। कारोबार तो हम करते हैं। तो बस ये है। बाकी मेरे पास सीखने वाले बहुत आते हैं, क्योंकि मैं सिखाती हूँ, मैं 60+ कोर्सेज में कराती हूँ इसी से रिलेटेड। अच्छा, अलग अलग क्या फीस लेते हो? अलग अलग कोर्स के अलग हम भी अलग कर कहती लेंगे? है। हाँ कर लो, तुम कर लो। कंपटीशन है ना? कंपटीशन। नहीं 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 नहीं, अपने सेल्फ नहीं नहीं, Safety सीख लो, के लिए सीखने में करेंगे, कोई सीखने में प्रॉब्लम क्या नहीं है। बुराई कुछ है? भी सीखने में, मैं तो सिखाती ही हूँ मेनली। और ज़्यादा मेरे पास आते हैं पैरानॉर्मल वाले आते हैं केसेस, और स्पिरिट कम्युनिकेशन वाले, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, सब लोग नहीं करते हैं, तो उसके केसेस मेरे पास सबसे ज़्यादा आते तुम हैं। घोस्टबस्टर की तरह करो, जैसे होता है ना घोस्टबस्टर, पकड़ा भूत पकड़ के मतलब चल हाँ। करेगा। अच्छा, सच्ची में। चलो हम यही एंड करते हैं आज का एपिसोड। मजा आया बहुत ज्यादा। करो भाई जी, एंड करिए आप बात। करो, तुम करो। कर दो यार। अरे छोड़ो, मैं करती हाँ हूँ। मैडम हाँ, चलो आप करो, आप करो, करो। हाँ करो। हल्के हैं क्या? तो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, घंटा बजाना ना भूलें। बाय। और गाइस कमेंट कर देना कि ब्लैक मैजिक के ऊपर और क्या हाँ। बात कर सकते हैं, तो उसमें कमेंट अगर कर अगर अपने अगले क्वेश्चन episode भेज के लिए सकते हो कोई- आप। अगला अगर कोई क्वेश्चंस हैं हाँ। तो कभी नेक्स्ट ब्लैक एपिसोड मैजिक के शूट ऊपर, करके ले तंत्र के सकते हैं। ऊपर। और आपके घर में अगर कोई दिक्कत है तो मैम से संपर्क कर सकते हाँ बिल्कुल। यस हो। चलो बाय। बाय।